श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य मांडुक्यकारी का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से आज से प्रारंभ कर रहा हूँ भगवान। तो इसमें लगभग 65 अध्याय हैं, 65 अध्याय हैं, जिसमें आज का पहला प्रस्तावना से लेता हुआ मैं इसको प्रारंभ करता हूँ। संप्रदाय परंपरा का महत्व। नारायण, हमारे पास जो ज्ञान धन है वह कहाँ से लूट कर मैंने नहीं, वह कहीं से लूट कर मैंने नहीं पाया है। यह हमारे पिता से हमको मिला है। जैसे पिता का धन जो पुत्र को मिलता है वह उसके हक का होता है, इसी प्रकार यह जो ज्ञान का संप्रदान है, सम्यक प्रकृष्ट दाय माने हक, दान की पद्धति हकदारी। नारायण के ज्ञान की हकदारी उत्तराधिकार हमें प्राप्त हुआ है, उसका पहले स्मरण करना होता है। अतः सर्वप्रथम हम संप्रदाय वेत्ताओं को नमस्कार करते हैं। नारायणं पदं भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् आसं शिष्यं श्री शंकराचार्यं। देखो, जहाँ जड़वाद से सृष्टि का प्रारंभ मानते हैं कि सृष्टि के मूल में जड़ था, वह जड़ धीरे धीरे विकसित होता हुआ पहले काई के रूप में बना, फिर पौधा हुआ, फिर छोटे छोटे कीड़े बने और उसके बाद फिर स्वेदज हुए, अंडज हुए, जरायुज हुए, फिर उनमें से मनुष्य हुआ। इस प्रकार जड़ से विकसित होते होते हम सब प्राणी बने हैं। तो इस ज्ञान में संप्रदाय परंपरा बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस सिद्धांत में तो सृष्टि जड़ता माने मूर्खता से प्रारंभ हुई और वहां से आगे बढ़ती जा रही है। जैसे मनुष्यों के पूर्वज वंदर, मनुष्यों में भी पहले सब जंगली थे, उसके बाद हम सब लोग शहरी पैदा हुए और बड़े भारी बुद्धिमान, विद्वान, वैज्ञानिक हुए। अब यह जो अध्यात्म शास्त्र है वह कहता है कि चैतन्य से सृष्टि हुई, अतः इसमें संप्रदाय परंपरा की आवश्यकता होती है। तो सर्व ज्ञान निधान ईश्वर है। ईश्वर नारायण के रूप में प्रकट होता है और नारायण से फिर ब्रह्मा बनता है और वही फिर ब्रह्मा से वशिष्ठ बनता है और वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से व्यास, या समझो कि चैतन्य से लेकर वाणी तक की जो परंपरा है उसको व्यास बोलते हैं। नारायण तो सबके हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी ईश्वर हैं और बिना अंतर्यामी हुए जो ईश्वर है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो अंतर्यामी से भी जो सूक्ष्मतम दशा है उसको ब्रह्म कहते हैं और अंतर्यामी नारायण है और अंतःकरण में ब्रह्मा है और मन में वशिष्ठ है, प्राण में शक्ति है, अग्नि पराशर है और वाणी को व्यास बोलते हैं। परावाणी से लेकर वैखरी वाणी पर्यंत जो विकास है उसको इस परंपरा से सूचित किया गया। अब व्यास के बाद सुखदेव हैं महाराज। ये शब्द रूप हैं, बिना शब्द के अतीन्द्रिय वस्तु होती है, उसका ज्ञान केवल शब्द प्रमाण से होता है। अब वह शब्द के लिए जो जिज्ञासु है उसको गौड़पाद बोलते हैं। अब यह श्रोता की परंपरा आ गई। ग्रंथकार का परिचय जो है इसको भगवान मैं कल से लेता हूँ। ग्रंथकार का परिचय चलेगा, फिर इसके बाद ग्रंथ का परिचय चलेगा, इसको कल वाले सत्संग से लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।